हेलो डियर, वेलकम करता हूँ आप सभी को। जितने भी मेरे डियर फर्स्ट ईयर के डियर स्टूडेंट हैं सबको वेलकम करता हूँ। आज का आपका जो है तीसरा नंबर का सब्जेक्ट का दूसरा वीडियो है फंडामेंटल ऑफ नर्सिंग, जो कि तीसरा होता है। आपको पता है कि कल मैंने थर्ड ईयर का वीडियो डाला, इस कारण से आप लोग का फर्स्ट ईयर का सेकेंड ईयर का दोनों का वीडियो नहीं डाल पाया। बाकी आज फिर से जो है हम लोग बिहेवियर साइंस कर चुके हैं, दूसरा सब्जेक्ट का दूसरा वीडियो। आज फंडामेंटल ऑफ नर्सिंग जो कि तीसरा सब्जेक्ट है, इसका दूसरा वीडियो आज हम लोग देखने वाले हैं। दूसरी बात, जितने भी अभी मैं 23 से 24 के लिए पढ़ाया हूँ सबको एक प्लेलिस्ट में आपको कर देता हूँ सब्जेक्ट वाइज, और सब्जेक्ट के सामने आपको 2023 से 24 लिखा होगा। आप जो है वहाँ से इसको कंप्लीट कर सकते हैं। ठीक है, चलिए पहला प्रश्न है कि नर्सिंग एक कला है और विज्ञान है, कैसे समझाइए। ठीक है, तो नर्सिंग एक कला है, नर्सिंग इज एन आर्ट एंड साइंस जस्टिफाई। आपको समझाना है, जस्टिफाई करना है कि नर्सिंग एक कला के साथ में एक विज्ञान है, कैसे इसको समझाना है। ठीक है, मतलब यहाँ पे कह रहा है कि नर्सिंग एक कला भी है और ये विज्ञान भी है, लेकिन कैसे आप समझाइए। तो चलिए इसको हम समझाते हैं। यह 5 नंबर में पूछता है प्रश्न। ठीक है, जिस प्रकार मानवीय आवश्यकता भिन्न भिन्न समय एवं अवस्थाओं में बदलती रहती है, अतः नर्सिंग भी उसी के अनुरूप अपने उद्देश्यों एवं कार्यों में काफ़ी विकसित हो गई है। देखिए, जिस प्रकार से मानवीय आवश्यकता मतलब जिस प्रकार से मनुष्य को जो अलग अलग तरह के अलग अलग समय में अलग अलग अवस्था में जो भी आवश्यकता है बदलते रहता है, उसी प्रकार से नर्सिंग भी अपने अनुरूप जो है उसी उद्देश्य से कार्यों में काफ़ी विकसित हो गई है। मतलब जो डिमांड मनुष्य के समय के साथ कंडीशन के साथ बदलता जा रहा है, उसी के अनुसार नर्सिंग भी जो है अपने उद्देश्य और कार्यों में काफ़ी ज़्यादा डेवलप हो गई है, विकसित हो गई है। ठीक है, क्योंकि नर्सिंग का कुछ भी करना है वो तो मनुष्य के लिए ही करना है, उसके स्वास्थ्य के लिए ही तो करना है। तो उसी प्रकार से मनुष्य को जो भी आवश्यकता, जो भी समय के साथ आवश्यकता के साथ बदलता है, वह नर्सिंग भी जो है उसी के अनुरूप अपने उद्देश्य और कार्यों को विकसित कर लिया है। ठीक है, आज नर्सिंग एक कला और विज्ञान के रूप में स्थापित हो गई है। आज के समय में नर्सिंग एक कला और विज्ञान के रूप में स्थापित हो गई है। ठीक है, तो ये तो हो गया। अब चलिए हम लोग देखते हैं कि नर्सिंग इज एन आर्ट, कैसे। ठीक है, नर्सिंग एक कला है, कैसे। कला का अर्थ होता है किसी वस्तु या वातावरण को साफ सुथरा एवं सुसज्जित बनाना। देखिए, कला का मतलब होता है कि किसी विशेष तरीका से किसी चीज़ को जो है ढांचा तैयार करना या उसको सजाना संवारना। ठीक है ना, कलाकार सब लोग हैं, सब लोग कलाकारी कर सकता है, बट बेस्ट कलाकारी जो होता है उसी को कलाकार का संज्ञा दिया जाता है। ठीक है, गाना सब गा सकते हैं, लेकिन जो सिंगर होता है वह एकदम बेस्ट तरीका से उसका वॉइस कहिए, उसका राग कहिए, उसका गला कहिए, सब चीज़ उसका बेस्ट होता है। ठीक है, और वह परिपूर्ण होता है उस काम में, इस कारण से उसे सिंगर की दर्जा दिया जाता है। बातें को समझ रहे हैं। तो उसी प्रकार से कला का अर्थ होता है किसी वस्तु या वातावरण को साफ सुथरा एवं सुसज्जित बनाना। ठीक है, वही चीज़ें है। कला का मतलब है कि या तो किसी वस्तु को आप ढांचा तैयार कीजिए या वातावरण को साफ सुथरा एवं सुसज्जित रखिए। ठीक है ना, नर्सिंग एक ऐसी ही कला है, नर्सिंग भी एक ऐसी ही कला है जिसमें नर्स एक रोगी को उसकी बीमारी में साफ सुथरा रखती है एवं व्यक्तिगत, मानसिक एवं सामाजिक रूप से संभालती है। जिस प्रकार से कला का अर्थ होता है कि वस्तु एवं वातावरण को साफ सुथरा एवं सुसज्जित बनाना, उसी प्रकार से नर्सिंग भी एक ऐसी ही कला है जिसमें नर्स एक रोगी के उसकी बीमारी में साफ सुथरा रखती है। मतलब साफ सुथरा बना के रखती है, और जिस चीज़ को बनाते हैं अच्छे से वही तो कलाकारी होता है, एवं व्यक्तिगत, मानसिक और सामाजिक रूप से संभालती है। तो नर्सिंग भी एक कला है जहाँ पे नर्स जो है रोगी के बीमारी में साफ सुथरा रखती है एवं व्यक्तिगत, मानसिक एवं सामाजिक रूप से वह उसे मेंटेन करती है, संभालती है। ठीक है, रोगी को अपना उपचार सही प्रकार से लेने के लिए मनाना, उसकी जीवन शैली को स्वस्थ बनाना एवं रोगी के व्यवहार में परिवर्तन लाना एक कला है जो कि नर्सिंग में उच्च गुण के साथ किया जाता है। अब बहुत सारे रोगी होते हैं जो वह इंजेक्शन से मना करेगा, दवाई खाने से मना करेगा। ठीक है, तो ऐसे में उसका सही उपचार संभव नहीं है। तो नर्स के अंदर वो कला होता है, नर्स के अंदर वो कला जो है होता है कि वह मरीज को उसके सही उपचार के लिए मनाती है, मनाना। ठीक है,
उसके लाइफ स्टाइल जीवन शैली को हेल्दी बनाना एवं रोगी के व्यवहार में जो चिड़चिड़ा है, अलग तरह के व्यवहार है, उसमें परिवर्तन लाना, और यह सब परिवर्तन करना एक कला होती है जो कि नर्सिंग में उच्च गुण के साथ किया जाता है। जो नर्सिंग में यह कला सब एक अच्छे गुण के साथ किया जाता है। मान गए कोई पेशेंट उपचार नहीं ले रहा है, सही उपचार, आप उसको उपचार के लिए मना लिए, उसका जीवन शैली सही नहीं है, स्वस्थ नहीं है, आप उसके जीवन शैली को हेल्दी बनाए, उसका व्यवहार सही नहीं है, उसके व्यवहार में आप परिवर्तन लाए। तो जो आप परिवर्तन लाए हैं, जो बेहतरी काम किए हैं, वो सब एक कला है जो एक अच्छे गुण के साथ नर्सिंग के द्वारा किया जाता है, नर्स के द्वारा। बातें को समझ रहे हैं। नेक्स्ट है, एक कला के रूप में नर्सिंग के लिए सहानुभूति से भरा हुआ हृदय एवं कार्य करने की तीव्र इच्छा से युक्त कर्मठ हाथ होना आवश्यक है। ठीक है। अब एक कला के रूप में नर्सिंग के लिए कार्य करते हैं तो उसमें सहानुभूति से भरा हुआ हृदय एवं कार्य करने की तीव्र इच्छा से युक्त कर्मठ हाथ होना आवश्यक है। जिस प्रकार से एक स्टैचू बनाने वाला जो कारीगर होता है वह अपने कड़ी मेहनत से, ठीक है, वह अपने कड़ी मेहनत से अपने कर्मठ हाथों से एक अच्छा सा जो है आपको स्टैचू बना कर दे देता है, उसी प्रकार से नर्स को नर्सिंग एक कला के रूप में उसे अपने हृदय को सहानुभूति से भरा हुआ एवं कार्य करने की एक तीव्र इच्छा युक्त कर्मठ हाथ होना आवश्यक है। ठीक है। तो ये जो है नर्सिंग एक कला है, मैंने बता दिया। नर्सिंग एक कला में जो चीज़ें हो सके आप कर सकते हैं पेशेंट के लिए, वही एक कला होता है जिसमें विशेष तरीक़ा से जो है मरीज को देखभाल, ट्रीटमेंट वगैरह सब चीज़ शामिल होता है। बातें को समझ गए। तो यही सारा चीज़ें है, मैंने आपको बता दिया। ठीक है। चलिए अब हम लोग चलते हैं यहाँ पे नर्सिंग विज्ञान है कैसे समझाइए। अब यहाँ पे आता है कि नर्सिंग इज ए साइंस। नर्सिंग एक साइंस कैसे है बताइए। ठीक है। तो नर्सिंग एक साइंस कैसे है देख लीजिए। तो नर्सिंग एक साइंस, अब नर्सिंग तो पूरा एक साइंस ही है, आपको पता ही है, जहाँ पे नए नए टेक्निकों का इस्तेमाल किया जाता है, नए नए टेक्निक आते रहते हैं। ठीक है। फ्लोरेंस नाइटिंगेल ने नर्सिंग को एक वैज्ञानिक ढांचा प्रदान किया है। अब जो फ्लोरेंस नाइटिंगेल है जिसके जीवनी के बारे में मैं आपको बता भी दिया हूँ, फ्लोरेंस नाइटिंगेल ने नर्सिंग को एक वैज्ञानिक ढांचा प्रदान किया है। ठीक है। वैज्ञानिक ढांचा दिया है। आज नर्सिंग की सभी विधियाँ एवं कार्य वैज्ञानिक सिद्धांतों पर आधारित होते हैं। देखिए, फ्लोरेंस नाइटिंगेल ने नर्सिंग को एक जो वैज्ञानिक ढांचा जो दे कर गई, स्ट्रक्चर जो दे कर गई, आज नर्सिंग के सभी जो विधियाँ जो कार्य होती है वह वैज्ञानिक सिद्धांतों पर ही आधारित होते हैं। कौन? जो फ्लोरेंस नाइटिंगेल उस समय देकर गई थी। ठीक है। नर्स न सिर्फ रोगी को देखभाल करती है बल्कि वह रोगी की देखभाल में वैज्ञानिक सिद्धांतों का भी प्रयोग करती है। अब जो नर्स होती है वह सिर्फ रोगी का देखभाल ही नहीं करती है, वह रोगी के देखभाल में जो भी साइंटिफिक थ्योरी लगता है, वैज्ञानिक सिद्धांत का प्रयोग होता है, उसका भी जो है वो प्रयोग करती है। कौन? नर्स। ठीक है। नर्स न सिर्फ जो है सामाजिक ज्ञान का उपयोग करती है बल्कि तथ्य आधारित अभ्यास का भी प्रयोग करती है। अब नर्स सिर्फ ऐसा नहीं है कि उसे समाज से जो ज्ञान मिला है उसी का उपयोग करती है, वह तथ्य फैक्ट पर भी अभ्यास करती है, तथ्य आधारित अभ्यास का प्रयोग भी वो करती है। ठीक है। पूरे थियोरिकल काम करती है और इसीलिए जो है नर्सिंग को एक जो है यह विज्ञान के रूप में कहा गया। ठीक है। तो नर्सिंग एक विज्ञान है, एक कला है, मैंने आपको अच्छे से समझा दिया। नर्सिंग एक विज्ञान कैसे है, क्योंकि जो फ्लोरेंस नाइटिंगेल थी वह पूरे वैज्ञानिक ढांचा प्रदान करके गई। आज नर्सिंग की जो भी विधियाँ एवं कार्य है वह वैज्ञानिक सिद्धांत पर ही आधारित है। कैसे? तो जो नर्स होती है वो रोगी को सिर्फ देखभाल ही नहीं करती है बल्कि जो भी देखभाल में वैज्ञानिक सिद्धांत होते हैं उसका भी प्रयोग करती है देखभाल करने में। नर्स न सिर्फ सामाजिक ज्ञान का उपयोग करती है बल्कि फैक्ट पर वह काम करती है, फैक्ट आधारित अभ्यास भी वो करती है। ठीक है। तो ये सब जो है साइंटिफिक चीज़ें हो गया। ओके। यहाँ पे अब जितना ऊपर में आपको दिखाया नर्सिंग इज एन आर्ट, नर्सिंग इज ए साइंस, वह सब का इंग्लिश यहाँ पे दिए गए हैं, तो आप यहाँ पे देख लीजिए। ठीक है। अब यहाँ पे आता है फ्लोरेंस नाइटिंगेल के शपथ लिखिए, बहुत महत्वपूर्ण है। देखिए, आपसे पूछेगा कि फ्लोरेंस नाइटिंगेल प्लेज के बारे में बताइए, शपथ के बारे में बताइए कि फ्लोरेंस नाइटिंगेल के कौन कौन से शपथ है बताइए। ठीक है। तो द फ्लोरेंस नाइटिंगेल प्लेज क्या होता है, चलिए आज इस प्लेज को, शपथ को हम आपको समझाते हैं। आप कहीं भी इंटरव्यू देने जाइएगा नर्सेज का तो पूछ देगा कि शपथ के बारे में बताइए कि कौन कौन सा प्लेज है जो नाइटिंगेल के द्वारा दिया गया है। ठीक है। देख लीजिए,
मैं ईश्वर को साक्षी मानकर इस सभा के समक्ष सत्यनिष्ठापूर्वक ये शपथ लेती हूँ कि जिस प्रकार से आप लोग देखते होइएगा कि मंत्री वगैरह बनता है तो वो भी जो है आपको ईश्वर के साक्षी मान के शपथ लेता है और उसमें कुछ बातें जो है वो बोलता है अपने शपथ में, ठीक है। तो इस प्रकार से भी जो फ्लोरेंस नाइटिंगेल का जो प्लेज है उसमें कहा गया कि मैं ईश्वर को साक्षी मानकर इस सभा, मतलब वहाँ पे जो आदमी रहा होगा, चाहे जहाँ भी आदमी रहता है सभा कहते हैं, उस सभा के समक्ष सत्यनिष्ठापूर्वक ये शपथ लेता हूँ कि जिस प्रकार से देखते होइएगा नेता मंत्री कहता है कि मैं ईश्वर को साक्षी मानकर यह शपथ लेता हूँ, सत्यपूर्वक निष्ठा से शपथ लेता हूँ कि मैं अपने जीवन में नैतिकता के उच्च आदेशों का पालन करूँगी ताकि मेरे व्यवसाय के गरिमा व प्रतिष्ठा में उन्नति हो। अब चूँकि यहाँ पे नर्स है तो नर्स शपथ लेते हुए बोलेगी कि मैं अपने जीवन में जो भी नैतिक चीज़ें होगा उसके उच्च आदर्शों का पालन करूँगा, ठीक है, ताकि मेरे व्यवसाय का गरिमा और प्रतिष्ठा उन्नति हो। मतलब मैं उच्च नैतिकता का पालन करूंगी जो हमारे प्रोफेशन के गरिमा और प्रतिष्ठा में उन्नति देगा, आगे बढ़ाएगा, पहला पॉइंट, ठीक है। दूसरा है मैं सदैव नर्सिंग सेवा एवं आचरण का सर्वोत्तर स्तंभ बना के रखूंगी। नर्स ये कहेगी शपथ में कि मैं नर्सिंग सेवा और आचरण का सर्वोत्तम स्तर बनाकर रखूंगी, मतलब नर्सिंग सेवा का और आचरण का एक अच्छा जो है स्तर बनाकर रखूंगी। मैं अपने रोगियों के धार्मिक विश्वास एवं धार्मिक विधियों का सदैव आदर करूंगी। मतलब अलग अलग धर्म के लोग आएंगे तो आपको उनके धार्मिक विश्वासों और धार्मिक उनके विधियों का सदैव आदर करना पड़ेगा। तो नर्स बोलेगी शपथ में कि मैं अपने रोगियों के धार्मिक विश्वास एवं धार्मिक विधियों का सदैव आदर करूंगी, ठीक है। आगे है यहाँ पे देख लीजिए, मुझे सौंपी गई समस्त व्यक्तिगत व पारिवारिक जानकारियाँ मेरे पास सुरक्षित रहेगी। अब चूँकि ये सब सीक्रेट चीज़ें होता है, पेशेंट और उसके परिवार से जुड़ी हुई जानकारी किसी दूसरे को नहीं बताना चाहिए। तो नर्स का ये शपथ में बोला जाता है कि मुझे सौंपी गई समस्त व्यक्तिगत पारिवारिक जानकारियाँ मेरे पास सुरक्षित रहेगी। मैं चिकित्सक के कार्यों में सहायता करूंगी एवं चिकित्सक के आदेशों का सदैव ईमानदारी से पालन करूंगी, डॉक्टर का, ठीक है। आगे है यहाँ पे मैं नर्सिंग के मूलभूत उत्तरदायित्व, स्वास्थ्य की उन्नति, पुनर्स्थापना, बीमारी की रोकथाम व बचाव एवं पीड़ा से मुक्ति को निभाने का सर्वोत्तम प्रयास करूंगी। तो ये सब कुछ शपथ होता है जिसको आपको ध्यान में रखना पड़ेगा। एकदम डॉक्टर की तरह आप इसे नेता की तरह ध्यान में रख सकते हैं कि मैं ईश्वर को साक्षी मानकर यह समक्ष सत्यनिष्ठापूर्वक शपथ लेती हूँ या लेता हूँ कि मैं अपने जीवन में नैतिकता के उच्च आदर्शों का पालन करूँगी ताकि मेरे व्यवसाय का गरिमा और प्रतिष्ठा में और ज़्यादा उन्नति हो। मैं सदैव नर्सिंग सेवा एवं आचरण का एक अच्छा स्तर बनाकर रखूँगी या रखूँगा। मैं अपने रोगियों के धार्मिक विश्वास एवं धार्मिक विधियों का सदैव आदर करूँगा, ठीक है। मुझे सौंपी गई व्यक्तिगत व पारिवारिक जानकारियाँ मेरे पास सुरक्षित रहेगी। मैं चिकित्सक के कार्यों में सहायता करूंगी एवं चिकित्सक के आदेशों का सदैव ईमानदारी से पालन करूंगी, ठीक है। उसके बाद है आपका मैं नर्सिंग के मूलभूत उत्तरदायित्व, स्वास्थ्य की उन्नति एवं पुनर्स्थापना, बीमारियों की रोकथाम, बचाव, पीड़ा से मुक्ति निभाने में सर्वोत्तम प्रयास करूंगी। तो ये आपका हो गया नाइटिंगेल प्लेज। इसको याद करके आप लोग शपथ ओथ कहिए या जो भी कहिए, इसको याद करके आप लोग रखिएगा, बहुत महत्वपूर्ण है। कहीं भी आपसे पूछा जा सकता है कि आप नर्सिंग कोर्स कर रहे हैं, बताइए नर्सिंग का क्या शपथ होता है, नाइटिंगेल प्लेज बताइए, ठीक है। तो आपको बताना पड़ेगा, ओके। अब यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, नर्स का अर्थ लिखिए, नर्स का गुण भी लिखना है, ठीक है। नर्स के अर्थ के साथ नर्स का क्वालिटीज भी लिखना है, ठीक है। तो नर्स का अर्थ क्या होता है, ठीक है। तो नर्स का अर्थ क्या होता है मैं आपको अभी बता देता हूँ, यहाँ पे देखिएगा ध्यान से। नर्स का जो अर्थ होता है, नर्स या परिचारिका का अर्थ है कि रोगी के सेवा शुश्रूषा करना। नर्स के प्रत्येक अक्षर का अपना मतलब है। देखिए नर्स का अर्थ होता है, नर्सिंग का अर्थ होता है कि रोगी का सेवा करना, ठीक है। नर्स रोगी की सेवा करना, ठीक है। अब यहाँ पे नर्स का सभी जो नर्स होता है NURS, ये जो नर्स है इस सभी वर्ड का अपना एक अलग मीनिंग है और ये भी याद रखना महत्वपूर्ण है। आपको इंटरव्यू में पूछा जा सकता है कि नर्स का फुल फॉर्म बताइए, नर्स का फुल फॉर्म क्या होता है, ठीक है। तो नर्स का फुल फॉर्म होता है नोबिलिटी, N फॉर नोबिलिटी, नोबिलिटी मतलब श्रेष्ठता। एक नर्स के अंदर श्रेष्ठता की जो है क्वालिटी होनी चाहिए।
यू फॉर होता है अंडरस्टैंडिंग, समझदारी, मतलब नर्स को एक समझदार होना चाहिए, ठीक है। आर फॉर होता है रिस्पॉन्सिबिलिटी, मतलब नर्स को एक रिस्पॉन्सिबिलिटी होनी चाहिए, उत्तरदायित्व लेकर समझना चाहिए। एस फॉर होता है सिंपैथी, नर्स को सहानुभूति होनी चाहिए। ई फॉर होता है इफिशियंसी, मतलब नर्स को अपने कार्य क्षमता में मजबूत होनी चाहिए। तो ए होता है नोबिलिटी, अंडरस्टैंडिंग, रिस्पॉन्सिबिलिटी, सिंपैथी, इफिशियंसी। तो ये जो है आपको याद करके रखना पड़ेगा, ठीक है। तो ये नर्स की हो गई आपका फुल फॉर्म। अब आता है नर्स का अर्थ। नर्स का अर्थ फिर समझ लीजिए, मीनिंग ऑफ प्रोफेशनल नर्स। प्रोफेशनल नर्स कौन सा होता है? व्यावसायिक नर्स। तो प्रोफेशनल नर्स वो नर्स होता है जो नर्सिंग स्कूल, मान्यता प्राप्त नर्सिंग स्कूल से डिग्री या डिप्लोमा प्राप्त किया हो और संबंधित नर्सिंग काउंसिल से रजिस्टर्ड हो, वही प्रोफेशनल होता है। नहीं तो प्रैक्टिशनर नर्स तो बहुत सारे आपको मिल जाएंगे जो किसी अस्पताल में 12th के बाद प्रैक्टिस करके और अपना नर्स के काम करती रहती है, तो वो प्रोफेशनल नर्स नहीं होती है। प्रोफेशनल नर्स कौन होता है? प्रोफेशनल नर्स जो होते हैं वह होता है जो मान्यता प्राप्त नर्सिंग स्कूल या कॉलेज से डिग्री अथवा डिप्लोमा प्राप्त किया हो एवं उससे संबंधित जो नर्सिंग काउंसिल है उसमें रजिस्टर्ड हो, तो वही जाके प्रोफेशनल नर्स कहलाती है, ठीक है। अब आता है एक महत्वपूर्ण बहुत इम्पोर्टेंट प्रश्न है कि नर्स के गुण, निम्नलिखित गुण होनी चाहिए। नर्स के गुण बताना है, विशेषता या गुण जो भी कहिए वही चीज़ें है। आपसे नर्स का विशेषता भी पूछा जा सकता है या गुण भी पूछा जा सकता है और दोनों के लिए सेम आंसर है, ठीक है। तो चलिए हम आपको नर्स के कुछ निम्नलिखित गुण है उस गुण को मैं आपको बताता हूँ। पहला है नर्स को अपने साथियों के प्रति स्नेहपूर्वक होनी चाहिए। अब नर्स तो अकेला काम करेगी नहीं किसी अस्पताल में छोटा हो या बड़ा हो, ज़रूर यहाँ पे जो है एक से अधिक नर्स होगी, ठीक है। तो नर्स को अपने साथियों, जो भी काम करने वाला साथी है उसके प्रति स्नेह की भावना होनी चाहिए। स्नेह, तभी तो एक दूसरे से मिलजुल के रहेगा। नर्स को ईमानदार होना चाहिए। जो भी नर्स बने, नर्स को हमेशा एक गुण विशेषता होनी चाहिए कि वह ईमानदारी बरते, ईमानदारी रखे, ईमानदार हो, ठीक है। नर्स को अनुशासन एवं आज्ञा पालन होना चाहिए। नर्स को अनुशासन, डिसिप्लिन और आज्ञा पालन होना चाहिए ताकि जो भी डॉक्टर कहे उसके आज्ञा को मान सके। नर्स में धैर्य होनी चाहिए। नर्स में हमेशा जो है आपको पैसेंस होनी चाहिए, धैर्य होनी चाहिए, तभी जाके नर्स एक अच्छे नर्स कहलाएगी, ठीक है। नर्स का स्वास्थ्य मानसिक एवं शारीरिक स्वस्थ होनी चाहिए। अब नर्स चूँकि दूसरे के देखभाल करने के लिए है तो पहले तो उसको खुद मानसिक और शारीरिक रूप से स्वस्थ होना होगा, ठीक है ना। तो ये भी एक गुण है, विशेषता है। नर्स समझदार होनी चाहिए ना। अब ऐसा नहीं है कि नर्स जो है आप नर्सिंग कोर्स कर लिया, आपके अंदर कोई समझदारी है ही नहीं, तो नर्स को समझदार होनी चाहिए। नर्स में जिम्मेदारी की भावना होनी चाहिए। नर्स के अंदर एक रिस्पॉन्सिबिलिटी की होनी चाहिए कि हाँ हमें ये काम करना है, तो रिस्पॉन्सिबिलिटी, नर्स के अंदर जिम्मेदारी होनी चाहिए। नर्स को व्यवहारिक ज्ञान होनी चाहिए। क्या होनी चाहिए? नर्स को उसके बिहेवियर का ज्ञान होना चाहिए कि किसके साथ कैसे बात करना है, कैसे बिहेव करना है, ठीक है। नर्स में हमेशा जो है शालीनता एवं गरिमा होनी चाहिए, ठीक है। नर्स में गरिमा एवं शालीनता होनी चाहिए। नर्स को ईमानदार व निष्ठावान होनी चाहिए, ठीक है। नर्स में निर्णय लेने की क्षमता होनी चाहिए, ओके। उसके बाद है कि नर्स को मनोवैज्ञानिक ज्ञान होना चाहिए ताकि वह दूसरे को टेंशन को कम कर सके, चिंता को कम कर सके, मानसिक रूप से कोई व्यथित है तो उसको शांत कर सके। तो ये मनोवैज्ञानिक ज्ञान होने के बाद ही नर्स में टेक्निकल योग्यता होनी चाहिए, जैसे थोड़ा बोरा कंप्यूटर का ज्ञान होनी चाहिए, मशीन का उपयोग करने आना चाहिए, ठीक है। नर्स में सहानुभूति एवं व्यवहारिक कुशलता होनी चाहिए, ठीक है। तो ये मैंने 14 पॉइंट आपको बता दिया। चाहे तो आप और सारे पॉइंट ऐड कर सकते हैं नर्स के विशेषता में या नर्स के क्वालिटी में, ठीक है। तो आपको क्या कहना है ज़रूर कमेंट करके इस पर बताइए। बाकी मैंने तो जो कराना था मैंने करा दिया। ये नर्स के विशेषता या गुण कुछ ज़्यादा है नहीं, बस जो जो अच्छे चीज़ें होनी चाहिए वो चीज़ें मैंने आपको यहाँ पे बता दिया, ठीक है। ये आपको देखना है, समझना है, यहाँ पे नर्स के गुण है, ठीक है। और अगर आप चाहते हैं इन सब का PDF आपको आराम से मिल जाए, बिल्कुल मिल जाएगा PDF, ठीक है। आपको nursingyan.com पर वीडियो वाइज PDF वहाँ पे मिल जाएगा, ठीक है, सब्जेक्टिव वाला में। तो आप टोटल PDF वहाँ से जितने क्लास चलेंगे nursingyan.com पर से डाउनलोड कर सकते हैं, ठीक है। चलिए मिलेंगे अगले वीडियो में। आप अपना ख्याल रखिएगा। धन्यवाद।